अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 15 चैप्टर स्टार्ट करेंगे और हमारा 15 चैप्टर है अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका कॉन्सेप्ट जो है फर्स्ट टाइम आया था तकरीबन 1830s में। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली होता क्या है, इसके चैप्टर के नाम से हमें अंदाज़ा हो रहा है। इसमें दो पार्ट्स कंट्रीब्यूट करेंगे, एक इलेक्ट्रिसिटी का और एक मैग्नेटिज्म का, और उनका म्यूचुअल इफ़ेक्ट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट क्या होते हैं उसको जानने के लिए हम देखते हैं। हमारे पास एक परमानेंट मैग्नेट है तो ऑब्वियसली दो पोल्स होंगे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल के दरमियान एक वायर लगाई है और ये कंडक्टर है। इस कंडक्टर को हमने किसी सोर्स ऑफ ईएमएफ से कंटैक्ट नहीं रखा, यानी किसी सेल या बैटरी से अटैच नहीं किया, बल्कि हमने सिंपली गैल्वानोमीटर लगाया है। और गैल्वानोमीटर क्या करता है, पहले बताया था आपको कि ये करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। इसकी जो एल लेंथ है उसमें से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही हैं, यानी जो एल लेंथ है उसका कंट्रीब्यूशन हम देखेंगे। हम क्या करते हैं, हम इस कंडक्टर को जब आगे पीछे मूव कराते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो एक अजीब चीज़ जो हमारा गैल्वानोमीटर शो करता है वो उसकी नीडल की डिफ्लेक्शन है। यानी जब हम इसमें कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कराते हैं, आगे पीछे मूव करते हैं, तो गैल्वानोमीटर की सुई मूव करना शुरू कर देती है। और ये सुई की मूवमेंट हमें बताती है कि यहाँ पर इस सर्किट में करंट मौजूद है। ये करंट बेसिकली किसी सोर्स ऑफ ईएमएफ की वजह से होना चाहिए था। अब हमने कोई बैटरी या सेल तो नहीं लगाया, सिंपली इस कॉइल को या इस वायर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में मूव किया तो करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। इसका मतलब ये है कि ये करंट इंड्यूस हुआ है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इसलिए इसे इंड्यूस्ड करंट कहा जाता है। और ये करंट को फ्लो होने के लिए ऑब्वियसली कुछ पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है, कुछ ईएमएफ चाहिए होती है, तो उस ईएमएफ को इंड्यूस्ड ईएमएफ कहा जाता है और उस करंट को इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। ये करंट किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ये फैक्टर दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जिस स्पीड पर हम मूव करा रहे हैं कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में, अगर हम तेज़ी से मूव कराएंगे इस वायर को, अगर हम तेज़ी से मूव कराएंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो ये हम ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। अगर हम आहिस्ता से मूव कराएंगे तो कम करंट प्रोड्यूस होगा। और साथ ही साथ इस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो हमारे पास करंट जो है वो कम होगा, और अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट ज़्यादा होगा। एट दी एंड दोनों का प्रोडक्ट जो है वो एक कांस्टेंट जनरेट करता है। ओम्स लॉ हमने पढ़ा हुआ है, V=IR। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कांस्टेंट जो हमारे पास जनरेट हो रहा है दैट इज़ पोटेंशियल या इंड्यूस्ड, यानी हम उसे इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो कि इंड्यूस्ड करंट है उसको इंक्रीज़ किस तरह से किया जा सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया आपका। पहला शॉर्ट क्वेश्चन हो गया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होती है या इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, और दूसरा हो गया आपके पास करंट किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है करंट जो है उसको इंक्रीज़ कैसे किया जा सकता है। तो 3 स्टेप्स हैं इसके। अगर हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करें, यानी ये मैग्नेट जो हमने इंट्रोड्यूस किया यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग हो, तभी हमारा करंट लार्ज होगा। जो लूप मूव करा रहे हैं हम मैग्नेटिक फील्ड में, अगर वो फास्टली मूव कराएंगे तब भी करंट हमारा ज़्यादा होगा। अगर हम सिंगल, ये देखें ये हमारा सिंगल लूप है, सिंगल टर्न है कॉइल का, अगर हम इसको मल्टीपल टर्न्स में कन्वर्ट कर दें, यानी ये मल्टीपल टर्न्स ऑफ वायर हों, तो हमारे पास करंट भी फिर ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, चंद एक हम देख लेते हैं। ये एक एग्जांपल है, इसमें आपके पास एक कॉइल है वो स्टेशनरी है, उसके साथ गैल्वानोमीटर अटैच किया गया है। जब हम उसके पास कोई मैग्नेट रखते हैं जो कि स्टेशनरी होगा तो उसकी गैल्वानोमीटर की सुई देखें कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रही है, इसका मतलब है कोई करंट इंड्यूस नहीं हुआ है। जब हम इस मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव कराते हैं, यानी इसकी कुछ वेलोसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, सो मूव कराते हैं कॉइल की तरफ, तो देखें इस कॉइल में से नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही हैं और इनकी तादाद बदल रही है। पहले 3 थी, अब काफ़ी सारी हो गई हैं। इस वजह से गैल्वानोमीटर की नीडल जो है डिफ्रैक्शन शो कर रही है, इसका मतलब है कि करंट इंड्यूस हुआ है। यानी आपके पास करंट को इंड्यूस करने के 2 तरीके हैं, या आप मैग्नेट स्टेशनरी रखें और कॉइल को मूव कराएं, या आप कॉइल स्टेशनरी रखें और मैग्नेट को मूव कराएं। ये जो थर्ड एग्जांपल है हमारे पास, ये फर्स्ट एग्जांपल जैसी ही है। इसमें हम कॉइल को मूव करा रहे हैं स्टेशनरी फिक्स मैग्नेटिक फील्ड में,
मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है, उसके लिए क्रॉस का साइन यूज़ हुआ है। कॉइल जो है वो सर्कुलर कॉइल है, पहले हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉइल थी, फिर ये दूसरी सर्कुलर कॉइल थी, अब हमारे पास फिर दोबारा से सर्कुलर कॉइल है। इस कॉइल को जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया जाता है, यानी इसको जब रोटेट कराया जाता है, तो उस एरिया जो सामने आता है उसके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के वो चेंज हो रहा है। इस वजह से इसमें चेंजिंग फ्लक्स इंड्यूस होता है, चेंजिंग फ्लक्स की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होती है। ठीक है, ये हमने कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ा हुआ है, जब हमने मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली किसके इक्वल होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास इक्वल होता है फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, ऐसे ही होता है ना। तो जब हम इसको खोलते हैं ये हो जाता है बी ए कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, ये जो बी ए कॉज ऑफ थीटा है, हमारे पास जो एंगल है ये डिफाइन करता है कि फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। अब ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, ये जब हम मैग्नेट को आगे पीछे मूव कराते हैं ये भी वेरी करती हैं, और जब हम इस कॉइल को रोटेट करते हैं ये तब भी वेरी करती हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल है हमारे पास, इसमें थोड़ा सा हमने वेरिएशन की है। पहले हमारे पास था परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, अगर हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए हो तो इसका मतलब ये है कि परमानेंट मैग्नेट यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट्स की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो वीक होती है। तो हम क्या करेंगे, अब इस परमानेंट मैग्नेट को रिप्लेस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट से। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है वो हमने पहले पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। सोलिनॉइड हमने कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जो जिसकी मदद से हम आर्टिफिशियली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, वैसा ही सोलिनॉइड एक बनाया है। सोलिनॉइड क्या था, लॉन्ग टाइटली बाउंड सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर। तो हमने उसको फिर बैटरी से अटैच किया है। जब हमने इसको स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया तो हमारे पास क्या हुआ, हम स्विच क्लोज करते हैं तो इस करंट के फ्लो होने की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। इसको हम कहेंगे प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमारे मैग्नेट का काम देगा। फिर हम जिस कॉइल में इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को पास करा के मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करवाते हैं, उस कॉइल को सेकेंडरी कॉइल कहा जाता है। इसके साथ हमने कोई बैटरी या सेल अटैच नहीं किया, सिर्फ गैल्वानोमीटर अटैच किया है। हमने करंट की डिटेक्शन देखनी है कि करंट प्रोड्यूस होता है या नहीं। तो अब हमने क्या किया है, इलेक्ट्रोमैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, और उस मैग्नेट को जब हम एक कॉइल के पास लाते हैं, आगे पीछे मूव कराते हैं, तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद जो है वो तब्दील होती है। जब ये तब्दील होती है इसका मतलब ये है कि हमारे पास फिर दोबारा से यही बात आ जाती है कि हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जब किसी एरिया में से पास हो रही हों वो चेंज होती हैं तो फ्लक्स चेंज होता है। जब ये फ्लक्स चेंज होगा तो हमारे पास करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, ये था हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट का बिहेवियर। अब हम चलते हैं हमारे